Hello students, welcome to my YouTube channel Go On Learning. In today's class, we are going to start grammar topic modals. This is video lecture 1 and in this class, I am going to tell you what modals are, modals क्या होती हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं या आप विशेषताएं कह सकते हो। मॉडल्स की क्या विशेषताएं होती हैं यही इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू दी मॉडल्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी क्लास 6-7 से स्टार्ट होता है और क्लास +2 तक आपके सिलेबस में आता है। सो आपने इसके सभी वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखना है और समझना है। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों, मॉडल्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं वर्ब्स के पास। वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स आप सबको पता है, वो वर्ड्स जो हमें किसी एक्शन के बारे में या किसी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएं, वो वर्ड्स वर्ब्स होते हैं। एक्शन मीन्स किसी काम का करना, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स किसी चीज़ का होना। किसी काम का करना या होना जिन वर्ड्स में पाया जाता है वो वर्ड्स हमारे वर्ब्स कहलाते हैं, जिनको आप हिंदी में क्रियाएं बोलते हो। अंडरस्टूड? उसके बाद जब भी आप सेंटेंसेस रीड करते हो तो आपको दो तरह की वर्ब्स, जैसा कि क्लास में भी आपको बताई जाती हैं, दो तरह की वर्ब्स आपको देखने को मिलती हैं, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स मीन्स मुख्य क्रियाएं, जैसे कि स्लीप, ईट, रन, ये सभी आपकी मुख्य क्रियाएं हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? इनको आप हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हो। दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब्स। ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? टेंस बनाने में, सेंटेंस में जब हम टेंस बनाते हैं तो उसमें ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब की। सो यहाँ तक क्लियर है? वर्ब्स दो तरह की बताई, मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आगे फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। कौन सी टाइप्स है वो? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यही हमारा टॉपिक है, हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? अब हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 होती हैं, बी, डू एंड हैव। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स मीन्स जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, लेकिन जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब तो होती ही हैं, साथ में ये मेन वर्ब का काम भी कभी कभी करती हैं। ये मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में यूज़ होती हैं। अब फर्स्ट फॉर्म है इसकी, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो है बी। बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं? इज़, एम और आर, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। वाज और वर, ये इसकी पास्ट फॉर्म्स हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और जब हम बी को मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, बी, वॉज और बीन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। डू, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो डू इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, डू और डज, और डिड इसकी पास्ट फॉर्म होती है। और जब हम इस डू को मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड और डन, जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करती है। अब तीसरी है हैव। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और इसकी प्रेजेंट फॉर्म है हैज़ और हैव और इसकी पास्ट फॉर्म है हैड। और जब हम इस हैव को मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं,
हैव, हैड और हैड, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हैव, हैड, हैड या हैज़, हैड, हैड। अब ये जो हमारा पार्ट है ये हमने डिस्कस नहीं करना, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि हमें ये समझ में आए कि जो आज हम करने जा रहे हैं मॉडल्स, वो होती क्या हैं। तो मॉडल्स तक हम पहुंच गए हैं, ये हमें नहीं डिस्कस करना, हमें ये डिस्कस करना है। मॉडल्स हमारी कितनी होती हैं? 13 मॉडल्स होती हैं। अब मॉडल्स का काम क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम आपको बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज का काम क्या होता है? दीज एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर। जब सेंटेंस बोला जाता है तो स्पीकर का मूड क्या है, उसके मनोभाव क्या हैं, उन मनोभावों को व्यक्त करने का काम मॉडल करती है। दूसरा इसका काम क्या है? मोड ऑफ द मेन वर्ब। मोड मीन्स मैनर, तरीका। वर्ब ने किस मैनर से काम किया, किस तरीके से काम किया, किस मोड से काम किया, वो समझाने का काम भी किसका होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। तो ये हमारे मॉडल का फंक्शन है। और 13, ये नंबर में 13 होती हैं। कौन सी हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, यूज टू, डेयर एंड नीड। ought और यूज के साथ टू लगाया जाता है। ये हमारी 13 मॉडल्स होती हैं, इनको ही आज हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे क्या होती है। और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इन सभी मॉडल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनको यूज़ हम कहाँ और कब करते हैं। अब हमने क्या समझा कि मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स विच एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का मूड क्या है, उसके मनोभाव क्या हैं, वो बताने का काम मॉडल्स का होता है सेंटेंस के अंदर। दे हेल्प द मेन वर्ब एंड एक्सप्रेस द मोड। मोड को हम कार्यविधि भी कह सकते हैं। मेन वर्ब की जो कार्यविधि है, जो मैनर है, तरीका है, जिस तरीके से मेन वर्ब ने काम किया है, वो बताने का काम भी कौन करती है? मॉडल करती है। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल्स एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं मॉडल्स की, और प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये भी और ये भी। लेकिन फिर इनमें डिफरेंस क्या है, यही आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। तो मॉडल का जो पहला फीचर है, जो पहली विशेषता है, वो ये है कि मॉडल सेंटेंस में किस तरह के भावों को एक्सप्रेस करती है। मॉडल्स एक्सप्रेस एबिलिटी, जिसको आप सामर्थ्य कहते हो, पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन यानी कि अनुमति, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विलिंगनेस, इच्छा। इस तरह के भावों को सेंटेंस में मॉडल्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम देखेंगे मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में ही विल कम टुमारो। यहाँ पे विल क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और इसके साथ हमने देखा कि क्या आया है? मेन वर्ब भी आई है। ये हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू मे गो नाउ। यहाँ पे मे क्या है हमारी? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज आवर हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ गो क्या है? ये आपकी मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब हमारी आई है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे कैन क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और स्पीक क्या है? हमारी मेन वर्ब है। अगेन इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद
मेन वर्ब का यूज़ हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, यहाँ पे भी ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आई है। अब इधर वाले एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो शी इज़ माई फ्रेंड, तो इज़ क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, बी की फॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कौन सी वाली है ये, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी मेन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे ही हैज़ अ कार, हैज़ क्या है, ये अगेन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और इसके बाद भी किसी मेन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। इस एग्जाम्पल में शी वॉज गोइंग टू स्कूल, अब ये वॉज क्या है हमारी, अगेन दिस इज आवर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और गोइंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब कैसे है, रूट फॉर्म है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में यूज़ की गई है। अब यहाँ पे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर क्या है आपकी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद क्या हम यूज़ कर रहे हैं, प्लेइंग, मेन वर्ब। ये मुख्य क्रिया है आपकी, क्योंकि मुख्य काम तो इस सेंटेंस में क्या है, खेलना ही हो रहा है, तो ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सो ये अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस किया गया है। तो इन सेंटेंसेस में हमने क्या देखा बच्चों, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रही है हर एक में। जो हमारी मॉडल्स थी, ये हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स, विल, मे, कैन, इनके जस्ट बाद मेन वर्ब का यूज़ हुआ है। लेकिन इन एग्जाम्पल्स में जो हमारी इज़, हैज़, वॉज, आर, ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनके बाद यहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे मेन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फिर हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके बाद मेन वर्ब कभी आ भी जाती है और कभी कभी नहीं भी आती, जैसे यहाँ पर आ गई और यहाँ पर नहीं आई। लेकिन जब हम मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनके बाद हर बार मेन वर्ब का यूज़ हो रहा है। सो क्या हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब आएंगी, वो कभी अकेली नहीं आ सकती। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद मेन वर्ब चाहे तो आ भी सकती हैं और किसी किसी केस में नहीं भी आ सकती, जैसे यहाँ पे आई है और यहाँ पर नहीं आई। तो इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि मॉडल्स ऑलवेज आर यूज्ड विद द मेन वर्ब, मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब का यूज़ किया जाएगा, बिना मेन वर्ब के वो कभी नहीं आएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है बिना मेन वर्ब के। दे नेवर कम अलोन, वो कभी भी अकेली नहीं आती, उनके साथ कौन आता है, मेन वर्ब आती है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर क्या होता है, दे कैन बी यूज्ड विद द मेन वर्ब और विदाउट द मेन वर्ब, वो मेन वर्ब के साथ भी यूज़ हो सकती हैं और मेन वर्ब के बिना भी यूज़ हो सकती हैं। जब उसमें मेन वर्ब साथ में नहीं आ रही तो वो खुद ही मेन वर्ब का रोल प्ले करती है, ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है हमारी वही मेन वर्ब का रोल प्ले करती है। सो ये हमारा पहला डिफरेंस था मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में। अब हम बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में दूसरा डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई शैल हेल्प यू। अब ये क्या है, हमारी मॉडल है, और हेल्प क्या है, हमारी मेन वर्ब है। तो जैसे कि आपको पिछली एग्जांपल में मैंने बताया था कि जो मॉडल्स हैं उनके साथ हमेशा मेन वर्ब आएंगी, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब आई है, लेकिन कौन सी फॉर्म में आई है, रूट फॉर्म में। रूट फॉर्म में मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। यहाँ पे देखो, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे मस्ट क्या है, हमारी मॉडल है, और फॉलो क्या है, हमारी मेन वर्ब है। सो मॉडल के साथ मेन वर्ब आई है, लेकिन किस फॉर्म में आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई है, मीन्स रूट फॉर्म में आई है। लेकिन इस साइड अगर हम देखें एग्जाम्पल्स में, डिड यू मीट हिम, डिड ये हमारी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है,
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और इसके साथ हमने मीट, ये हमारी मेन वर्ब है और ये कौन सी फॉर्म में आए हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे हम देखते हैं शी इज डूइंग हर वर्क। तो इज क्या है यहाँ पे, ये अगेन हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन इसके साथ डूइंग मेन वर्ब जो है वो किस रूप में आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में आई है, मीन्स प्रोग्रेसिव वर्ब ये हमारी यूज हुई है। तीसरे एग्जाम्पल में देखो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। तो हैज़ क्या है, हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी, और गोन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या देखा बच्चों इन तीनों एग्जाम्पल्स में, जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके साथ मेन वर्ब्स आई हैं, लेकिन किस रूप में आई हैं, कहीं पे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ रही है, कहीं पे प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ आईएनजी के रूप में आ रही है, कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आ रही है। तो हमने क्या समझा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो अकेले तो आ ही सकती हैं, लेकिन जब उनके साथ मेन वर्ब का यूज़ होता है तो वो मेन वर्ब भी किसी भी फॉर्म में आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी, प्रोग्रेसिव यानी कि V1 के साथ आईएनजी की फॉर्म में भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब जो है वो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आ रही है। तो यही हमारा सेकेंड डिफरेंस था। मॉडल्स आर फॉलोड बाय द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसी रूप में हमेशा आएंगी। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में दे कैन बी फॉलोड बाय रूट फॉर्म। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ रूट फॉर्म भी आ सकती है, यानी कि V1, प्रोग्रेसिंग फॉर्म भी आ सकती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में भी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि V3 के रूप में भी आ सकती है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया कि मॉडल्स के जस्ट बाद हम वर्ब की मेन वर्ब यूज़ करते हैं, मॉडल्स के जस्ट बाद मेन वर्ब यूज़ करते हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं आता। लेकिन इन केस जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट जस्ट आफ्टर द मॉडल। हम नॉट को मॉडल के तुरंत बाद लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे आई शैल हेल्प यू। लेकिन अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाना है तो नॉट हमारा यहाँ पे आएगा, मॉडल और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर? अब हम मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में तीसरे डिफरेंस को समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वी शुड हेल्प हिम। तो यहाँ पे हमारे सभी सेंटेंस एक ही तरह के हैं, सभी में शुड हेल्प हिम, शुड हेल्प हिम, शुड हेल्प हिम, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स हमारा जो जिसके बारे में बात बोली जा रही है वो जो सब्जेक्ट है वो सब में अलग अलग है। यहाँ पे वी है, ये वी वर्ब हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल में भी है, नंबर क्या है इसका, प्लूरल। यहाँ पे दे कौन सा पर्सन है, थर्ड, और सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल है। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और ये सिंगुलर है। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, और ये भी सिंगुलर है। इसके बाद शी कौन सा पर्सन है, थर्ड, और ये भी सिंगुलर है। तो हमने देखा सेंटेंस हमारा सेम है, सिर्फ हमारे सब्जेक्ट में डिफरेंस है। सब्जेक्ट कहीं पे तो फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल के रूप में है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के रूप में है, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल के रूप में है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हमारा जो सब्जेक्ट है ये हमारा जेंडर क्या है इसका, मेल है, और यहाँ पे फीमेल है। सो हमने देखा कि हमारे सब्जेक्ट तरह तरह से चेंज हुए, लेकिन हमारे मॉडल में कोई भी चेंज नहीं आया। ये सब में शुड था तो शुड ही रहा, देयर इज नो चेंज इन द मॉडल। लेकिन इधर अगर हम देखें, अब यहाँ पे भी ये हमारा सेंटेंस सेम है, प्लेइंग 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 प्लेइंग, यहाँ पे सब में खेलने की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट देखो आई है, यहाँ पे सब्जेक्ट बदल गया ही, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर बदल गया यू, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर बदल गया दे। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और दे
थर्ड पर्सन है। और बात करें अगर हम सिंगुलर और प्लूरल की, नंबर की, तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये सिंगुलर भी हो सकता है यू, और प्लूरल भी हो सकता है, और ये हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ अलग अलग तरह से, जैसे यहाँ पे भी हुआ था। लेकिन इसमें हम जो देख रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी है, एम, इज, आर, ये सब में अलग है। कहीं पे एम है, कहीं पे इज है, कहीं पे आर है, यहाँ पे फिर आर है। तो हमने क्या देखा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये अपना रूप बदल लेती हैं जब सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे आई था तो हमने एम लगाया, अगर हमने सब्जेक्ट को चेंज करके ही कर दिया तो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी भी चेंज हो गया, ये भी एम से इज हो गया। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट फिर चेंज कर दिया, यू कर दिया, तो ये हमारा फिर चेंज हो गया। यहाँ पे इज था, ऊपर एम था, यहाँ पे आर हो गया। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कैसे भी चेंज हो जाए, चाहे उसका पर्सन चेंज हो जाए या उसका जेंडर चेंज हो जाए या उसका नंबर चेंज हो जाए, नंबर मीन्स सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी हो जाए, हमारी मॉडल चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मॉडल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर, जेंडर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो, सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, जेंडर कुछ भी हो, मेल हो या वो फीमेल हो, पर्सन कोई भी हो, पर्सन फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, पर्सन भी कोई भी हो, लेकिन हमारा मॉडल चेंज नहीं होगा। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमने क्या सीखा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जब हमारे सब्जेक्ट का नंबर मीन्स सिंगुलर या प्लूरल, और उसका पर्सन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन अगर चेंज होता है तो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी चेंज हो जाती है। सो दीज वर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉडल्स एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मॉडल्स को ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ मॉडल्स 13 हैं, उन 13 मॉडल्स को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो आई होप you have understood and liked the video. If you have liked the video and understood it, then please like and share the video. Thank you.